अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बाय पीटर ड्रंक। थोड़ा सा इधर से भी पूरा करेंगे, अच्छा अच्छा लगेगा। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MOB। MOB 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 ओ ओ। ठीक है, ध्यान देगा, नहीं देगा तो मैं क्या कर लेगा तुम्हारा। फिर भी कोशिश करना कि ध्यान दो। ड्रंक, पीटर ड्रंक, नाम ही काफी है। इसने बस कुछ ज्यादा नहीं बोला है, बोला है जो भी बोला है याद रख लेना। ड्रंकर साहब जो थे वो पी करके धुत रहते थे, बचपन से ही पीते रहते थे, इसलिए उनका सरनेम पड़ गया पीटर ड्रंक। ध्यान दो प्लीज। पीटर, मेरे पीटर, उसके बाद आया ड्रंकर, MBO। याद रखना प्लीज। क्या कह रहा है कवि यहाँ पर, ध्यान दो। पीटर ड्रंकर ने मैनेजमेंट के बहुत अच्छे थिंकर और ऑथर माने जाते हैं। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी 1954 में। इस किताब के अंदर इन्होंने इस बारे में बताया था जिसका नाम था द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें कह रहे हैं कि MBO क्या है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताओ क्या है MBO। बोलो, बोलो, सब बता दो, बोलो। यस सर। क्या? यस सर? एमबीओ को आसान भाषा में। नहीं बता रहा, कर ले क्या करेंगे। कुछ नहीं। ध्यान सुनो। बेसिकली कोई भी मैनेजमेंट की एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो तो उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आखिर उससे मिलना क्या है। जहां भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि बच्चा कर्म कर, फल की चिंता मत कर, वहीं पे पीटर ड्रंकर ये कह रहे हैं बच्चा कर्म जब ही कर जब फल का बहुत अच्छे से क्लियरिटी हो, ये पता हो कि किस कर्म को करने से कौन सा फल मिलेगा। समझ में आया क्या? हाँ भाई। इससे ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में मेरे को नहीं आता, ये मैंने अभी अभी इन्वेंट करा है। देखो, पीटर अंकल जो थे मेरे चाचा की बुआ के लड़के, ये भाई थे, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा ही इनके बारे में पता नहीं। हम तुमको बताएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। पीटर भाई साहब कह रहे हैं कि नीटर से पीटर हो जाओ, मतलब कि बोल रहे हैं MBO इज अ सिस्टमैटिक एंड पार्टिसिपेटरी। कौन सी रुई? ध्यान से सुनना। सिस्टमैटिक का तो मतलब तुम्हें पता है कि सही तरीके से, पार्टिसिपेटरी का मतलब होता है सभी का योगदान। सभी क्या करें इसमें? सहयोग करें। पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसका एम बहुत क्लियर है कि आपके पास जो गोल है, ठीक है, जो गोल आपका अपना इंडिविजुअल है, उसे कनेक्ट कर दिया जाए किसके साथ? जो ऑब्जेक्टिव है पूरे के पूरे किसका? ऑर्गेनाइजेशन का। मैं समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझना। एक आदमी ने दारू पी रखी थी, एक आदमी ने दारू पी रखी थी और राम जी का कपड़ा अपने हाथ में लेकर के घूम रहा था। उसने चलते हुए एक
औरत को गलत जगह पे टच कर दिया नशे में, तो आदमी ने उस पियक्कड़ आदमी को दो चांटे मार दिए। वो पीने वाला आदमी फिर से खड़ा होता है और उस आदमी को गाली बकने लगता है कि तूने मारा कैसे, ये तेरे को मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर अचानक से वो आदमी ये बोल पड़ता है, जय श्री राम। उधर वाला आदमी बोल पड़ता है कि तुम्हारे धर्म में यही सिखाया जाता है क्या? और वहां खड़े लोग, 500-700 लोग जो वहां खड़े थे अगल बगल, उस आदमी ने, पीने वाले आदमी ने अचानक से चिल्ला के बोलता है, धर्म पे जाता है तू, राम जी को गाली बकता है। और 500 लोग आकर के उस महिला और उस आदमी को मारने लगते हैं, क्योंकि धर्म की मुद्दे पे आ जाती है बात। अब मुझे बताओ इसमें क्या हुआ? इसमें एक इंडिविजुअल बंदे के गोल को किससे जोड़ दिया गया? एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल से जोड़ दिया गया। जो मुद्दा सिर्फ पीने पर शुरू हुआ था, अब वो रिलीजियसली राइट्स बन गया, कम्युनल राइट्स बन के तैयार हो गया। यही तो कह रहा है कौन? ड्रंकर, कि मुद्दे को बड़ा बनाते जाओ, छोटे छोटे पैक से बड़े पैक लगाते जाओ। बात समझ में आ रही है क्या? बोलो भाई, बताओ भाई। यस सर। वो ये कह रहा है वो ये कह रहा है कि एकदम क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए? इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल गोल, और साथ ही साथ मैनेजमेंट का गोल, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का गोल। और उसे इस तरीके से सेट करना चाहिए कि एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हो, दोनों के दोनों काम कर रहे हो। यानी कुल मिला के ये मैनेजर का गोल है मान लो, और ये उसके सबऑर्डिनेट का गोल है। कौन सा? ये वाला। तो मजा कहां पर है? जहां पे दोनों कॉमनली एग्री होते हैं। यही चीज अचीव करने का काम है क्या? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट। क्या बोलती पब्लिक? अब मेरा क्वेश्चन आता है कि सर जी कोड़ेगा कैसे? क्या कोड़ेगा कैसे? ए बोका, तो ध्यान देगा। कोड़ेगा ऐसे क्योंकि इसके लिए अपन एक प्रोसेस बनाएगा। क्या है प्रोसेस? तो प्रोसेस ऑफ एमबीओ, मतलब कि पहले हम लोग एक गोल सेट करेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव सेट करेगा। जैसे तुम लोगों का मान लो ऑब्जेक्टिव है क्या, कि भाई एक प्रोफेसर बनना, बन गया। बोलो। उसके बाद यस सर। हम तुम्हारा क्या लेगा रोज? टेस्ट लेगा? नहीं। हम क्या करेगा? हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे? एक डेवलपिंग एक्शन प्लान बनाएंगे, कैसे कैसे चल के आप उस पर पहुंच सकते हो। बोलो ये सुनो, कितना टाइम लगेगा, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, कितना पोटेंशियल लगेगा, फलाना फलाना ढिमकाना ढिमकाना, और ये देखना कि क्या तुम्हारी बस की बात है भी या नहीं। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बोलो भाई। उसके नो सर। बाद हमने बोला, जैसे मेरी ना, मेरी मतलब 350वीं गर्लफ्रेंड जो है,
वो मुझसे पूछ रही थी कि तुम अगर मुझे एक प्लान दे दो पढ़ाई का, तो फिर देखो मैं तुमको आईएएस बन के दिखा दूंगी। ऐसी बकवास हो महीने में एक बार कर लेती है। जब भी उसको नौकरी से तकलीफ होने लगती है ना, तो मुझे ऐसे ही कुछ फालतू का आइडिया मेरे से मांगती है। ठीक है, तो मैं उसको प्लान दे देता हूँ। फिर वो वही हरकतें करती है। मैं उससे पूछता हूँ अच्छा ये बता क्या कर रही हो, तो कहती है मैं तो अभी सो के उठी हूँ, चाचा की बुआ के लड़के से बात कर रही थी, दादी के नानी की चाचा की बुआ की लड़की की तबीयत खराब हो गई थी, रिव्यू करो तो रिजल्ट वो नहीं मिलता। तो आपको कंटिन्यू बेसिस पे क्या करते रहना है, रिव्यू करते रहना है। और रिव्यू करने के बाद पता चलता है कि तुम्हारे परफॉर्मेंस में कुछ तो झोल है। तो झोल को क्या करने का है, ठीक करने का है। और इसे बोलते हैं परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। मेजर करना कि भैया कितना सही चल रहा है, कितना नहीं। और फिर अगर तुम्हें दिक्कत है तो फिर से तुम क्या करोगे, यही है प्रोसेस। अब देखो इसे भारी भरकम शब्दों में लिख लो इतना सारा तो बात अलग है, बट अगर मतलब तुम पोस्ट ग्रेजुएशन करके गए हुए बच्चे हो तो तुम्हें टर्मिनोलॉजी से ही काम चल जाता है। और ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा पेपर ऐसा है कि जिसमें भर के आनी है शीट। बोलो भाई, कोई दिक्कत क्या इस बात को समझने में। कोई ऐसी बात जो पढ़ लेना पड़ी है तो प्लीज पूछ लो। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा सर? दीदी ऐसे ही चलता रहेगा जब तक तुम जॉब पे ना चली जाओ। मैनेजमेंट में अभी तुम में से वर्किंग है भारती, तो भारती तुम्हारे तुम्हारी तुम्हारा प्राइवेट स्कूल है गवर्नमेंट? प्राइवेट से गवर्नमेंट होता तो मैं यहाँ होती। क्यों राष्ट्रपति घर पे होती? मेरे पास बहुत सारी गवर्नमेंट स्टूडेंट है जो पीजी पीआरटी लगी हुई है और पीजीटी की तैयारी कर रही है। तू गुइयां छीन रही होती फिर? नहीं, ऐसी बकवास करते हो ना, दिमाग ही खराब कर देते हो मेरा तुम लोग कई बार। यहाँ होती का मतलब, मतलब प्राइवेट में हूँ। नहीं ये वाला सेंस क्लियर कर, यहाँ होती का क्या मतलब था? तुझे पता है तू इंडिया के सबसे खतरनाक एग्जाम में से एक एग्जाम की तैयारी कर रही है। तू गवर्नमेंट स्कूल की टीचर बनने के बाद भी कॉलेज का प्रोफेसर बनना अपने आप में एक ड्रीम चीज है। यस सर। वो बच्चे वहां से निकल के आगे जाते हैं। मतलब मेरा कोई प्लान नहीं था ना, बट स्टिल आई एम डूइंग, तो ठीक है। ओके ओके। क्या तू गवर्नमेंट जॉब करने का, टीचिंग, नेट देने का प्लान नहीं था? नेट का था, ये टीचिंग वाला तो मेरा कभी था ही नहीं ना शेड्यूल में, ये तो सडनली हुआ सब। सडनली नहीं हुआ बेटा, इसे कहते हैं पैसे की तंगी जिंदगी में। जब अपने आप को आदमी बोझ लगने लगता है तो आदमी नौकरी पकड़ ही लेता है। स्वाभाविक जो स्वाभिमान वाला व्यक्ति होता है ना। यार कब तक ऐसा ही बैठेंगे, कुछ। ऐसा ही कुछ नहीं, यही है कि कब तक घर बैठेंगे। नहीं, अब कम से यस कम ये सर। तो है ना, अब कम से कम ये तो है ना कि भाई चाहे 5,000 मिलने हो, चाहे 15,000 मिलने हो, चाहे 50,000 मिलने हो, कम से कम ये तो एक सेंस है ना कि यार चल मैं कुछ अपने खर्चों के लिए घर से नहीं पैसे मांग रही हूँ। यस सर। है ना। यस सर। हाँ, ऐसे होते ही। तो मैं जो समझा रहा था वो नहीं समझा, मैं बकवास सारी करवा दी इसने। तो तुम्हारे हर महीने कोई ऑब्जेक्टिव सेट करते हो तुम लोग कि भाई इतने बच्चे अंदर ले लेने हैं? यस सर। तो उसके बाद फिर तुम्हारा डेवलप करते होंगे एक्शन प्लान की भाई घर घर भी जाके मोटिवेट करना है लोगों को, बच्चों का एडमिशन दिलवाओ। है ना, ऐसा हम्म। भी होता होगा ना। फिर उसके बाद रिव्यू मीटिंग होती होगी कि भारती जी आपने 3 ही बच्चे लेके आ पाई, क्यों? बच्चे उठाने की शक्ति तुम्हारी खत्म हो चुकी है। फिर यस तुम्हारी सर। परफॉर्मेंस रिव्यू की जाती होगी। उसके बाद फिर से एक गोल हम्म। सेट किया जाता होगा। यस सर। मधुरिका, मधुरिका निधर ध्यान दो, जी। ध्यान से सुनो। बेसिकली क्या होता है ना, जब भी हम बात प्रोसेस की करते हैं ना, तो प्रोसेस इज अ कॉन्टिन्यूअस, क्या है, एक्टिविटी जिसमें कंटिन्यू चीजें चलती रहती हैं। समझ में आ रही बात? ओके सर। हाँ। किसी और बहन को भाई को तकलीफ? मयूरी दीदी,
मेरी छोटी बहन जैसी मयूरी, बोलो कुछ। आप अपने कोई विचार रखना चाहेंगी? नहीं सर, आ गया। क्या कह रही, विचार नहीं है, रखना नहीं है? आ गया सर समझ में। ये भी अच्छा है। एडवांटेजेस, क्या लगता है अगर हम ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं तो क्या क्या फायदा हो जाएगा? सर हमारा जो प्रोसेस है उस गोल तक पहुंचने का वो क्लियर रहेगा कि क्लियर मतलब हो हमारे जाएगा, पास पूरा प्लान रेडी रहेगा कि हमें क्या क्या करना है। अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी ना। यस सर। ये कहना चाह रही हो ना तुम? हाँ हाँ। और कोऑर्डिनेशन बन जाएगा, मतलब कोऑर्डिनेशन किस किस के बीच में, मैनेजमेंट के और इंडिविजुअल के। यस सर। और क्या होगा? आप परफॉर्मेंस देख पाओगे, ट्रैक कर पाओगे, बेसिकली कह सकते हो। और फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। मान लो कि मैं एक चीज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो मुझे जैसे ही तुम क्या कर रहे हो, रिव्यू करोगे, तो तुम्हें कुछ कमी दिखेगी। कमी को फिर से क्या करो, सॉल्यूशन लेके आओ, और एक नए मेथड डेवलप करो। अब जैसे कुछ लोगों का होता है ना, मैं देखो मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ, जिसका बिजनेस नहीं चल रहा ना, इसका मतलब है वो आदमी क्या है, वो आदमी अपने दिमाग को क्या करके बैठा हुआ है, क्या करके बैठा हुआ है, बंद करके बैठा हुआ है। जबकि एक बिजनेसमैन का दिमाग कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए भाई, हर वक्त खुला हुआ। न्यू आइडिया उसमें। नया, देखो, आइडिया जो है ना वो कुछ नहीं होता रियलिटी में। एक आज मैं बात बताता हूँ, एक बात जिंदगी में याद रखना, आइडिया इज नथिंग, है ना। पॉइंट है कि क्या जो आइडिया तुम्हारे पास आया, तुमने उसको सही से क्या करा है, एक्शन में लेके आए हो। मतलब मैं कह रहा हूं, अगर सपोज करो, जैसे मैं समझाता हूँ, एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे सपोज करो कि अगर मेरा होटल बिजनेस है, ठीक है, तो मैं क्या ये सोच पा रहा हूँ कि अच्छा चलो मेरा अगर होटल है तो मैं एक पूल पार्टी कर लेता हूँ महीने में, हफ्ते में, हाँ, करके देखते क्या रिस्पॉन्स आता है। उसके बाद क्या कहते हैं, कोई मान लो इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया, हाँ, या फिर मान लो कि मैंने क्या कहते हैं अपने होटल चेन के अंदर क्या कर लिया भाई, अभी इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, तो मैंने जितने भी पार्टी के क्या थे, कैंडिडेट थे अपने होटल को बेस्ट करने के लिए, मैं उन कैंडिडेट को वीक में एक बार क्या कर लूं, स्पीच के लिए बुला लूं। मेरे को तो फायदा ही होगा ना, पब्लिक गैदरिंग होगी तो। मतलब कुल मिला के चर्चा में रहना चाहिए, चर्चा बनी रहनी चाहिए। जैसे मान लो कि होटल बिजनेस है, तो मैंने किसी की नस कटवा दी अपने होटल में ही लगे हाथ, तो हम वक्त पुलिस वुलिस आ रही है, रोकर रप्पा हो रहा है एकदम, मतलब एक माहौल बना हुआ है पूरा, एक भौकाल मचा हुआ है अपना, समझ रहे हो। बंदा मार दिया मैंने किसी दिन, हाँ, हॉन्टेड हाउस डिक्लेयर कर दिया किसी कमरे को, कमरा नंबर 123 में जाते ही आदमी की मौत। इससे तो खैर बिजनेस बंद हो जाएगा। मतलब मजा आते रहना चाहिए, कार्यक्रम बनते रहना चाहिए। समझ में आ रही बात? बोलो भाई। किसी यस को सर। किसी को डाउट है क्या? हाँ भाई। कैसे अप्लाई करोगे? पढ़ तो लिया, अप्लाई कैसे करोगे एमबीओ को? पहली बात तो है, सबको समझा दो, यानी कि सबसे बेहतरीन चीज क्या है, क्या है भाई?
कम्युनिकेट कर दो अपना ऑब्जेक्टिव। आपके पूरे मैनेजमेंट को ये बात पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो। उसके बाद आप अपने एम्प्लॉयज को क्या करो, इसमें इन्वॉल्व करो। जैसे अभी भारती के ना स्कूल में इसकी ट्रेनिंग चल रही थी, है ना, सभी टीचरों की चल रही थी। तो उनका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि तुम लोगों को और बेहतर टीचर बनाना है ना। भाई कुछ तो सीखा ही होगा ना भारती उससे, कि सब कबाड़ा ही था। नहीं सर, अच्छा था। कौन कौन आया था? बहुत सारे स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं ना, 60 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। फिर और 2 ट्रेनर होते हैं। क्या क्या फिर वो सिखाया? हमें कुछ एक्टिविटीज वगैरह, फिर असाइनमेंट्स वगैरह, टेस्ट वगैरह लेते हैं वहीं पर। तो किसने टॉप किया, तुमने टॉप किया अपने स्कूल से? वैसे वो कंपटीशन थोड़ी ना होता है। अच्छा, फिर फीडबैक देते होंगे हाँ, फीडबैक लेते हैं। और रिकॉग्नाइज करते होंगे तुम्हें कि बढ़िया कर रही हो भारती। यस सर। बच्चों के भविष्य का कूड़ा मत करना। यस सर। ठीक है, यही है भैया एमबीओ पीटर ड्रंकर अंकल का। किसी को तकलीफ हाँ नहीं है तो लिख लो भैया, पीटर ड्रंकर अंकल कर दी हमने खत्म। छोटी छोटी बातें हैं, बातें ये कभी ना भूलना।